तो देखिए आव्यूह किसको कहते हैं? आव्यूह यानी कि संख्याओं या फलनों के आयताकार विन्यास को आव्यूह कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स किसको कहते हैं? कि संख्याओं या फलनों के आयताकार विन्यास को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। बिल्कुल इजीली है ना। संख्याओं या फलनों के आयताकार विन्यास को मैट्रिक्स कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। ठीक है। और आव्यूह जो होता है एक अदिश राशि है। आव्यूह क्या है? अदिश राशि है। देखिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ दे एग्जाम में, तो हम ये बेसिकली चीज़ है आप लोग को बता देते हैं, उसके बाद हम टॉपिक वाइज टॉपिक हिसाब को पढ़ेंगे। तो देखिए ये जो होता है मैट्रिक्स क्या है? एक अदिश राशि है। और मैट्रिक्स किसको कहते हैं? संख्याओं या फलनों के आयताकार विन्यास को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। बहुत ही अच्छा। और देखिए मैट्रिक्स को जब भी हम लिखते हैं, जैसे ए इक्वल यहाँ पे कुछ भी हम लिखते हैं, जैसे कि कुछ भी हम लिख देते हैं, आव्यूह कुछ भी हम लिख दे रहे हैं ना, इस तरह से ये मेरा कुछ भी आव्यूह लिख रहे हैं, कुछ भी हम कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी का मतलब समझते हैं ना, कुछ भी ये रहा मेरा एक आव्यूह है ना। अब इसको हम बेसिकली चीज़ समझते हैं। देखिए जब भी आप मैट्रिक्स को लिखिएगा तो ये जो लेटर होता है यहाँ पे जो ए इक्वल जो भी आप लिखिएगा, और ये जो इसके अंदर जो होता है ना ये अवयव, इसको क्या कर इसको कहते हैं एलिमेंट्स। ये जो आप देख रहे हैं ये कितना अवयव है? इसका अवयव कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 गो अवयव है, यानी कि 9 एलिमेंट्स है। ठीक। आप जब भी आप लिखिएगा, आप कोई मैट्रिक्स लिखिएगा तो यहाँ का जो लेटर रहेगा वो आपका कैपिटल रहेगा, बड़ी लेटर से लिखिएगा, है ना। आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट है। समझ गए ना। आप जब भी लिखिए तो ये कैपिटल लेटर का प्रयोग कीजिए, तो आपको मैट्रिक्स आपका अवयव जो अवयव होगा वो राइट होगा, है ना। बहुत अच्छा। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और समझने वाले हैं। ये जो होता है ना, ये आप देख रहे एक लकीर है, इसको बोलते हैं पंक्ति, है ना। इसको क्या बोलते हैं? पंक्ति। ये पंक्ति 1 और ये पंक्ति 2 और ये पंक्ति 3, है ना। ये डॉट है, या आप इसको आप पंक्ति समझ गए। और इसको हम इंग्लिश में भी आप ज़्यादातर प्रयोग होता है, इसको R1 बोलते हैं, R2 बोलते हैं, इसको R3 बोलते हैं ना। यानी कि पंक्ति R1 R2 R3 का मतलब क्या होता है? रो, है ना। ROW रो बोलते हैं इसको। R से क्या होता है? रो। रो 1 रो 2 रो 3, यानी कि इसमें कितना रो है? 1 2 3 गो पंक्ति है ना। कितना पंक्ति? 1 2 3 पंक्ति है। इसको बोलते हैं कॉलम। ये जो है नीचे इसको बोलते हैं स्तंभ। स्तंभ यानी कि कॉलम, COLMN कॉलम, है ना। इसको बोलते हैं कॉलम, अर्थात C1 C2 C3, इसमें 3 कॉलम है और 3 क्या है? पंक्ति है। ध्यान रखिएगा, जो इस तरह से रहेगा इस तरह से स्तंभ कहेंगे। इस तरह से देखिए 1 2 3 स्तंभ है, और ये पंक्ति कितना है? रो क्या है? 3 वो है। देखिए 1 2 3 वो रो है। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, हम आव्यूह का डेफिनेशन समझ गए हैं। और आव्यूह जो होता है मेरा, ये 7 प्रकार के होता है। आव्यूह कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार के होता है। आव्यूह कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। तो देखिए 7 प्रकार जो आव्यूह होता है आपका, सबसे 1 नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे आता है स्तंभ आव्यूह। और दूसरा जो होता है वो होता है पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह। और मेरा जो तीसरा होता है वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह। और चौथा जो होता है वो होता है विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह। और उसके बाद 5वां होता है ततस्मक, ततस्मक आव्यूह। और एक होता है 6वां होता है, ये होता है शून्य आव्यूह,
शून्य आव्यू। और एक और होता है स्तंभ, पंक्ति, वर्ग, विकर्ण। हाँ, एक होता है सातवीं जो होता है अदिश आव्यू। अदिश आव्यू समझ रहे ना? तो दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो देखिए पहला जो होता है स्तंभ आव्यू, पंक्ति, दूसरा पंक्ति आव्यू, और तीसरा होता है वर्ग आव्यू, तीसरा होता है विकर्ण आव्यू, और पांचवा होता है तत्समक आव्यू, और छठवां होता है शून्य आव्यू, और सातवां होता है अदिश आव्यू। ठीक है, आव्यू मैक्सिमम जो होता है 7 प्रकार से होते हैं ये 12th में। और देखिए स्तंभ आव्यू किसको कहते हैं? स्तंभ आव्यू किसको कहते हैं? देखिए स्तंभ आव्यू में जो होता है यानी कि केवल एक स्तंभ हो, समझ, केवल एक स्तंभ। स्तंभ माने कि जैसे कि देखिए किसको कहते हैं स्तंभ आव्यू किसको कहते हैं? वैसा आव्यू, वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक स्तंभ हो। स्तंभ माने ये इस तरह से, जैसे इक्वल यहाँ पे 2 3 4 इस तरह से कुछ भी देख रहे हैं, एक ही स्तंभ है इसमें, क्या एक ही स्तंभ है, तो इसलिए इसको स्तंभ आव्यू कहते हैं। पंक्ति आव्यू यानी कि जिसमें केवल एक पंक्ति हो से पंक्ति आव्यू कहते हैं, जिसमें एक पंक्ति, पंक्ति माने इस तरह से, इस तरह सॉरी इस तरह से यानी कि ये इस तरह से, इस तरह देख रहे हैं, एक पंक्ति है, केवल एक पंक्ति है तो उसे पंक्ति आव्यू कहते हैं। वर्ग आव्यू, वर्ग आव्यू इसी तरह से होता है यानी कि ये दोनों तरफ यानी कि करने का मतलब जिसमें पंक्ति और स्तंभ यानी कि रोज और ये कॉलम दोनों ये सेम होगा। जैसे कि मान लीजिए 2 3 4 3 5 7 8 2 10 कुछ भी देख रहे हैं, मतलब दोनों समान है यानी कि 3 वो क्या है, 3 रो है और ये 3 कॉलम है ना। तो इसलिए ये हो गया वर्ग आव्यू। वर्ग में यानी कि दोनों बराबर होना चाहिए, कॉलम भी और स्तंभ भी दोनों बराबर होगा तो ये हो जाएगा मेरा वर्ग आव्यू। और एक होता है विकर्ण आव्यू। विकर्ण आव्यू में क्या होता है, जिस तरह से मान लीजिए एक विकर्ण आव्यू एक बना लेते हैं, कुछ भी विकर्ण आव्यू इस तरह से बना लेंगे। देखिए विकर्ण आव्यू में क्या होता है, इस तरह से कुछ भी यानी कि विकर्ण जो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए विकर्ण जो होता है ना, कोई संख्या होगा और बाकी बात देखिए सब जीरो होगा, समझ गए। जैसे कि मान लीजिए ये विकर्ण हुआ, ये हाँ पकड़ो, देखिए तो यहाँ से देखिए इसको समझे, ये 2 यहाँ पे इसको 0 कर दीजिए, ये 0 कर दीजिए, 0 कर दीजिए, 0 कर दीजिए, 0 0 है ना। देखिए ये सिर्फ ये जो विकर्ण है मेरा, ये यहाँ पे कोई संख्या होना चाहिए और बाकी पास सब 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा विकर्ण आव्यू हो जाएगा। फिर तत्समक है। तत्समक आव्यू किसको कहते हैं? तत्समक आव्यू में जो होता है इसका जो होता है, जैसे कि जगह ये थोड़ा देखिए तत्समक आव्यू में जो होगा, जैसे कि कोई लिखते हैं आव्यू, तत्समक आव्यू एक इस तरह से, मतलब इसका जो है ना, इसका जैसे कि मान लीजिए कुछ भी हो, ये सॉरी इसका आव्यू में सॉरी अवयव में जो होता है, इसका जो विकर्ण होता है वो केवल एक होना चाहिए, है ना। विकर्ण केवल एक होना चाहिए और बाकी 0 0 इस तरह से, बाकी 0 0 0। लेकिन इसका जो विकर्ण होना चाहिए, जो विकर्ण होगा है ना, वो विकर्ण जो होगा, ये विकर्ण इसी को कहते हैं, ये विकर्ण केवल एक होना चाहिए, विकर्ण केवल एक होना चाहिए और बाकी कुछ भी 0 हो जाएगा, तो ये तत्समक आव्यू होगा, ठीक है। और शून्य आव्यू, शून्य आव्यू का मतलब क्या होता है इधर बता देते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना, शून्य आव्यू यानी कि a बराबर मतलब 0 0 0 कुछ भी, ये इस तरह से है ना। शून्य आव्यू में क्या होगा, सारा शून्य होना चाहिए, अवयव ये अवयव जो होता है इसके अंदर शून्य होना चाहिए। और अदिश में क्या होता है, अदिश में हम यहाँ पे बता देते हैं, अदिश में जो होगा, अदिश में जो होगा इसका जो यहाँ पे जैसे कि कुछ भी होगा है ना, ये यहाँ का जो इसका जो विकर्ण होगा
ये जो विकर्ण होगा इस सेम होगा, समझ गए, विकर्ण सेम, और बाकी बात थोड़ा जगह पहले ही कर दे, और बाकी बात कुछ भी दे दीजिए, जो मन है आपको दे दीजिए। और सॉरी यहाँ नहीं, ये तो यहाँ पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये 3 तो यहाँ से है इसका विकर्ण, ये हम ऐसे आप लोग समझने के लिए दे दिए हैं, तो समझ गए ना। तो ये इसका जो होता है ये विकर्ण मतलब कुछ भी होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, और बाकी कुछ भी चलेगा, ठीक है। तो अब ये हम ये चीज़ समझ गए, थोड़ा सा जानकारी था। इसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं, इसको नीचे वाला को इस पंक्ति कहते हैं, समझ गए। इसको हम बड़ी कैपिटल लेटर से डिनोटेट करते हैं, सूचित करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन भी डील करेंगे, इसको मिटा देते हैं। बेसिकली था ये, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब थोड़ा सा हम आगे देखेंगे जो मेरा चैप्टर से है। एक्सरसाइज देखिए 3.1 से स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स। एक्सरसाइज 3.1 है ना, बिल्कुल इजीली से बताएंगे, आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आव्यूह ए इक्वल इस तरह से 2 और ये 35 और ये √3 और ये 5 -2 1, ये 19 5/2 -5 5 -7 12, फिर 12 है 12 और 17, इस तरह से दिया गया है। एक आव्यूह इस तरह से दिया है और ये सारे एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन इसमें से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आव्यूह पहले इसको हटाते हैं, आव्यूह की कोटि, है ना, कोटि, आव्यूह की कोटि पूछ रहा है। आव्यूह की कोटि हम बताए हैं, इसमें 2 कोटि है ना। देखिए ये 2 मतलब ये जो है ये कोटि हुआ, 1 2, ये मतलब इस तरह जैसे जो रो होता है और ये असम होता है कॉलम, ये कोटि इसका होता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो आव्यूह मतलब आव्यूह की जो कोटि होगा, पहले रो वाला लिखा था, क्या रो है, R1 R2 R3, है ना, ये इसका रो हो जाएगा। तो आप इसको बड़ी कैपिटल से लिखिए तो बेटर लगेगा देखने में, R1 R2 R3, और ये C1 C2 C3 C4, यानी कि सबसे पहले रो लिखा जाता है। रो कितना है, 3 गो, 1 2 3, और इसका क्या है, ये कॉलम कितना, 1 2 3 4, बस ये इसका जो कोटि निकल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब फिर है कह रहा है कि अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, सॉरी अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या जो क्या है, अवयवों की संख्या जो एक फॉर्मूला होता है m×n, ठीक है। अवयवों की संख्या निकालने के लिए m×1, या तो आप ऐसे भी गिन के निकाल सकते हैं। अवयव कितना है इसमें, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिख दीजिए। और नहीं तो देखिए इसको क्या कहते हैं, m को रो से सूचित कर दीजिए, r से, तो 1 2 3 रो है, और कॉलम कितना है, 1 2 3 4 4, और ये 3 चौका 12, इसका आंसर ये कॉलम की संख्या। फिर है अगला क्वेश्चन है, इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि अवयव A13 A21 A23 कि 33 है ना, 33 है, 33 और A23 है ना। तो सिंपली से थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसको ये कर रहा है, मतलब A13 पूछ रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या होगा, ये जो पहला होता है, ये जो पहला होता है ना, ये पहला रो होता है, और दूसरा जो होता है कॉलम होता है, ठीक है। पहला रो, तो पहला रो, ये पहला रो हो गया, और दूसरा कॉलम हो गया, यानी कि पहला रो और दूसरा कॉलम। तो ये पहला रो और ये दूसरा कॉलम, जैसे कि मान लीजिए ये, जैसे कि यहाँ देखिए पहला रो हुआ, ठीक है, और दूसरा कॉलम होगा। दूसरा कॉलम क्या होगा, दूसरा कॉलम ये क्या है, सॉरी तीसरा कॉलम है ना, पहला रो और तीसरा कॉलम, 1 2 3, पहला में जाइए, तीसरा ये 19 होगा, ठीक है, ये इसका 19 इसका आंसर होगा। फिर है
A21 तो देखिए दूसरा रो है, दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, ये 35। और फिर है A33 तीसरा मैंने क्या समझते हैं ना, ये तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तो ये आ जाएगा ये, अच्छा तीसरा है ना, तो ये तीसरा और ये तीसरा, ये -5। फिर है A23, अब ये दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो ये आ जाएगा 5/2। इस तरह से ये बन चुका है। अब देखिए इसको हम क्लियर करते हैं, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा अच्छा से, उसे स्क्रीनशॉट कीजिएगा, कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कर लिए, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे और सिर्फ सॉल्यूशन ही करते हैं, कोई क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटि क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि इसका अवयव है इसका 24, तो इसका जो मतलब यहाँ पे इसका जो अवयव होगा, जैसे कि मान लीजिए इसको हम देखें कितना जैसे कि मान लीजिए इसको हम लिख सकते हैं 24 × 1 या 1 × 24, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं ना। और फिर देखिए और भी कोई संख्या में 24 आ रहा है, हाँ आ रहा है ना, 6 चौके 24, या तो आप इसको 4 6 के 24, एक आ रहा है 8 3 24, और फिर आ रहा है 3 8 24, और कोई है, अब कोई है तो ठीक है और लिख सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत। ये तो इसका आंसर हो गया। और इसी में फिर कह रहा है कि इसमें 13 अवयव है तो कोटियाँ क्या, 13 पुनः 13 का पुनः 13 क्या होगा, 1 13, और या तो 13 को 1 से करेंगे, है ना। अब इससे ज़्यादा तो इसको कर ही नहीं सकते हैं, है ना, 13 किसी टेबल में आ ही नहीं रहा है। अब फिर उसी प्रकार है तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि 18 अवयव है। 18 को आप कैसे लिखिएगा, या तो लिखिएगा 18 × 1, या तो 1 × 18, या तो 6 × 18, या तो 3 × 6 = 18, या तो और कुछ है क्या, या तो क्या 9 × 18, हाँ 9 × 18 या 2 × 18, है ना। और है तो लिख दीजिए, मेरे अनुसार से तो नहीं लग रहा है। और फिर कह रहा है 5 का अवयव क्या होगा, तो 5 का अवयव क्या होगा, पुनः 5 का, तो 5 × 1 या तो 1 × 5, है ना, बस ये हो गया। अब ये देखिए 4 नंबर का जो सवाल है बहुत ही वीवीआई है, इसको कर लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए 4 का सवाल है, 4 में क्या कर रहा है कि 1 2 × 2 अवयव लेना है ना। अवयव इसका 2 का अवयव 2 का मतलब क्या होता है, अवयव मतलब 2 यानी कि कहने का मतलब ये है इसका कि 2 गो कोटि होना चाहिए और 2 गो स्तंभ 2 गो स्तंभ होना चाहिए और 2 गो इसका ये वो क्या कहते हैं, पंक्ति यानी कि रो और कॉलम। तो इस तरह से थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, तो बस इतना ही अभी रहने देते हैं, ठीक है। और फिर इसका दूसरा पार्ट कर देंगे। तो फिलहाल इसको समझिए, बेसिकली चीज़ समझिए, और भी जो जिस तरह से प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करके बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।